कोहली, द फेल्ड कैप्टन, एक महान बल्लेबाज लेकिन एक असफल कप्तान, या कह सकते हैं एक घटिया कप्तान। एक ऐसा कप्तान जिसे कभी कोई ट्रॉफी नसीब ना हुई, या जिसकी खराब कप्तानी से भारतीय टीम कभी कोई ट्रॉफी जीत नहीं पाई। अरे आईसीसी ट्रॉफी तो छोड़ो, विराट की कप्तानी का अंदाजा तो इसी बात से लगा सकते हो कि इतने बड़े प्लेयर को एक आईपीएल ट्रॉफी तक नसीब नहीं हुई। विराट सिर्फ पेटीएम ट्रॉफी का किंग था बस। आज से 2 साल पहले जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई तो लोगों ने यही सब कहकर विराट को कहीं का नहीं छोड़ा था। इतनी आलोचना झेलने वाले विराट शायद भारत के इकलौते कप्तान थे। इतना नीचा दिखाए जाने वाले विराट शायद भारत ही नहीं पूरी दुनिया के पहले कप्तान हुए होंगे। और जब रोहित अपनी कप्तानी में एशिया कप, टी20 वर्ल्ड कप और WTC का फाइनल अब हार चुके हैं तो वही सलूक लोग रोहित के साथ भी करने लग रहे हैं लोग रोहित को भी गिराने की साजिश, जिसे कभी विराट पर अपनाकर उनकी कप्तानी छीनी गई थी। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इस जेनरेशन के आर्ग्यूएबली 2 सबसे बड़े बल्लेबाज, 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स की फीलिंग्स को समझने को कोई तैयार ही नहीं है। खैर, आज बात सिर्फ विराट की कप्तानी की। मेट्स, विराट का वो जुनून, विराट का वो एग्रेशन जिसके दबाव तले टीमें दब जाया करती थी, विराट का वो ऑस्ट्रेलियाई अंदाज जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 1990 से 2010 तक लगातार 20 साल तक क्रिकेट की दुनिया में राज किया था, विराट का वो एटीट्यूड जिसके दबाव के चलते मजबूत इंग्लैंड टीम भी लगातार 2 मैचेस में अपने घर में 60 ओवर्स तक खेल नहीं पाई थी, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में उसी के अंदाज में जवाब देते हुए 120 साल के इतिहास में पहली बार कंगारुओं को धूल चटाने वाले और क्रिकेट के हर फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे बेहतरीन विन परसेंटेज वाले कप्तान, साथ ही साथ भारतीय टीम को हर एक फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनाने वाले विराट की कप्तानी में मीडिया, मक्कार क्रिकेट एक्सपर्ट्स और कुछ पर्सनल दुश्मनी वाले पूर्व क्रिकेटर्स ने ऐसी सेंध लगाई थी कि विराट कोहली को लोगों ने ऐसा कैप्टन समझा मानो वो भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे घटिया, सबसे खराब कप्तान रहा हो, जिसकी बदौलत अपना एजेंडा चलाकर लोग अपनी रोजी रोटी चलाते रहे। उसी पर पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम वही मक्कार लोग लगातार करते रहे। लेकिन आज इस वीडियो में विव रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ग्रीन स्मिथ, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या, ग्राहम गुज, सौरव गांगुली, MS धोनी और रोहित शर्मा सहित सबकी कप्तानी का डिटेल काला चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। तब आप डिसाइड करना विराट कोहली सच में एक घटिया कैप्टन था या फिर हमसे, बीसीसीआई से या दादा से विराट को समझने में ही गलती हुई थी उन सब से जिन्होंने विराट पर तंज कसे थे। गलती हुई थी उन तमाम लोगों से जिन्होंने कहा था रोहित और विराट की जमती नहीं है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि विराट के खिलाफ रची हर साजिश से पर्दा उठेगा आज मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। तो चलिए विराट की कप्तानी का पूरा किस्सा शुरू से शुरू करते हैं। बात 2012 की है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारत के रेगुलर कैप्टन MS धोनी की कप्तानी पर काफी सवाल थे। चारों तरफ भारत के उप कप्तान गौतम गंभीर को कैप्टन बनाने की शुभबुगाहट थी, लेकिन माही ने गौतम के खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें टीम से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर क्या, 6 महीने पहले तक कप्तानी का ख्वाब लिए गंभीर का पत्ता साफ करते हुए माही ने यंग विराट कोहली को अपना डेप्यूटी नियुक्त कर दिया। 24 साल का एक लड़का गौतम गंभीर जैसे सीनियर प्लेयर की जगह ले चुका था। यहीं से शुरू हुआ विराट और रोहित के बीच वर्चस्व का खेल, एक ऐसी लड़ाई जिसमें विराट खुद कभी इन्वॉल्व ना तो हुए थे और ना ही कभी होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो तब तक अंदाजा ही नहीं था कि गौतम गंभीर को विराट का उप कप्तान बनाया जाना बिल्कुल भी रास नहीं आया। कहां गौतम इंडियन टीम के कैप्टन बनने वाले थे और कहां उन्हें उस टीम से ही चलता कर दिया गया। 2013 में विराट और गंभीर के बीच हुआ आईपीएल में एक झगड़ा इसी विषाद की एक झलक थी, वरना इतने अच्छे दोस्त का किसी एक बात से एक दूसरे के दुश्मन बन जाना कैसे हो सकता था। खैर, जहां विराट का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, उनके चाहने वालों में भी इजाफा होता जा रहा था। 2013 आते आते विराट इंडिया ही नहीं वर्ल्ड आइकन के रूप में उभर कर सामने आ चुके थे। विराट जैसी शोहरत उतनी कम उम्र में शायद उनसे पहले किसी भी क्रिकेट प्लेयर को पूरे वर्ल्ड में मिली नहीं थी।
लिहाजा कुछ सीनियर प्लेयर्स विराट की इस कामयाबी को बचा नहीं पाए। इधर विराट का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, उधर विराट बहुत ही कम उम्र में माही की कप्तानी में अपना पहला वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट पर सवालिया निशान थे। फिर क्या, 2014 में पहली बार लोगों ने विराट नाम के इस लड़के को इंग्लैंड की सरजमी पर फेल होता देखा। इस मौके की तलाश में बैठे लोगों ने विराट पर तकनीकी खामियों वाले सवालिया निशानों की झड़ी सी लगा दी। अगला दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें हर किसी की नजर विराट पर ही टिकी थी। पहले ही मैच में माही चोटिल हो गई और तब उस वक्त पहली बार विराट इंडिया की टेस्ट टीम के कप्तान नियुक्त हुए। कोहली ने एडिलेड में हुए इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ा, लेकिन इस मैच की दूसरी पारी ने लोगों को विराट की कप्तानी का कायल बना दिया। आज जो काम बेन स्टोक्स 9 साल बाद कर रहे हैं, वो काम 2014 में विराट ने पहले ही मैच में कर दिखाया था। विराट ने अनाउंसमेंट की थी कि हम ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। अब भारतीय टीम मंकी गेट जैसे मामलों में चुप्पी साधने वाली टीम नहीं है। विराट कोहली ने उस एक मैच में अपना पहली बार रौद्र रूप अपनी टीम में भर कर दिखा दिया था कि अब वो वक्त आ गया है जब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। गाबा टेस्ट में मिली जीत कोई अचानक मिली जीत नहीं थी मेट्स। विराट ने 2014 में एडिलेड के उस मैदान में आखिरी दिन 350 रन चेस करते हुए अपनी टीम को मैसेज दे दिया था कि हम ये टेस्ट मैच ड्रॉ कराने नहीं बल्कि जीतने जा रहे हैं। उस वक्त विराट के इस फैसले ने दुनिया को चौंका दिया था। जब सब लोग भारत से टेस्ट मैच ड्रॉ कराने की मांग कर रहे थे, उस वक्त कोहली अपनी टीम को विराट बनाने में लगे हुए थे। उसी कप्तानी का नतीजा था 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में पहली बार नॉट कराना और फिर 2021 में एक बार फिर से वो एपिक सीरीज जीतना। खैर, माही ने इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच से इंडियन टीम की कप्तानी छोड़ते हुए विराट को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंप दी। उस दिन आप आज भी देख सकते हैं, उस दिन भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में 7वें नंबर पर खड़ी थी। भारतीय टीम के पास अब सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, जहीर, भज्जी और गंभीर जैसे बने बनाए प्लेयर्स भी नहीं थे। पूरी टीम यंग क्रिकेटर से भरी पड़ी थी, जिसमें विराट के अलावा कोई और बड़ा नाम था ही नहीं। लेकिन माइंड यू, अगले साल 2015 में भारतीय टीम कप्तान विराट के नेतृत्व में अपनी नंबर 1 की कुर्सी 4 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा से हासिल कर लेती है। और याद रखिएगा, 2016 से विराट के कप्तानी छोड़ने तक भारत 5 आईसीसी मैच ट्रॉफी जीतने के साथ लगातार 6 सालों तक दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी रही। इस बीच बात करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की। 2014 में भारत T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया और शायद यहीं से शुरू हुआ भारत की आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने का वो सिलसिला, वो सूखा जो आज तक टूट नहीं रहा है। 2015 में माही की ही कप्तानी में भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप हार गया। 2016 में अकेले विराट के दम पर सेमीफाइनल खेलने वाली टीम इंडिया एक बार फिर से माही की कप्तानी में खिताब जीतने में नाकाम रही। खैर, इतनी हारों के बाद माही ने अपनी व्हाइट बॉल की कप्तानी भी छोड़ दी और विराट को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी सौंप दी गई। फिर क्या, भारत ने अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ही प्रमोट किया। भारतीय टीम कोहली के नेतृत्व में 2017 में ही नंबर 1 ओडीआई और T20 साइड भी बन चुकी थी। लेकिन 2017 में इंग्लैंड की सरजमी पर हुए चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम पाकिस्तान से फाइनल हार गई और यह थी विराट की कप्तानी में मेजर टूर्नामेंट में पहली हार, एक ऐसी हार जिसे विराट कभी भूल नहीं पाएंगे। 2017 से 2019 वर्ल्ड कप के दरमियान किंग कोहली की कप्तानी और विराट का बल्ला दोनों ही जमकर गरजते रहे। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमी पर वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट्स में पहली बार हरा दिया। वो विराट की ही कप्तानी थी जिसमें भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की धरती पर जाकर पहली बार वनडे सीरीज न सिर्फ जीती बल्कि 4-1 के बड़े मार्जिन से उन्हें रौंदा। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने वाली इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर विराट की टीम ने वनडे और T20 में धूल चटाई थी। इंग्लैंड की शायद सबसे मजबूत टीम भी लाख कोशिशों के बावजूद विराट की टीम को हरा नहीं पाई।
वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में विराट की अगुवाई वाली टीम एक और आईसीसी टूर्नामेंट हार गई। इस टूर्नामेंट में विराट की सबसे बड़ी गलती थी रायुडू को टीम में ना लेना। बस यहीं से शुरू हो गई विराट को एक घटिया कप्तान बनाने की साजिश। एक्चुअली रायुडू को इंग्लैंड ना ले जाकर भारतीय टीम ने ऑलराउंडर विजय शंकर को टीम में जगह दी थी, जो सही साबित होता तो मास्टर स्ट्रोक, नहीं सही साबित हुआ तो एक घटिया कप्तानी। क्रिकेट हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है मेरे दोस्त। 2007 में धोनी का जोगिंदर शर्मा से गेंदबाजी आज भी मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, जबकि माही के वही पैंतरे जैसे 2016 वर्ल्ड कप में रसेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज के सामने विराट से 20वां ओवर कराना, या फिर 2014 एशिया कप में शाहिद अफरीदी के सामने अश्विन से गेंदबाजी कराने वाले डिसीजंस जब फेल हुए तो माही को इन्हीं क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने विलन बनाकर रख दिया था मेट्स, जिसके कारण इवेंचुअली माही को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी। खैर, भारत विराट की कप्तानी में 2021 में एक बार फिर से इंग्लैंड में हुए WTC का फाइनल भी हार गई। लोगों ने इस समय विराट को अश्विन को सीधा प्लेइंग 11 में शामिल करने या जगह दे देने के फैसले की जमकर आलोचना की, लेकिन रोहित की कप्तानी में 2023 में हुए WTC फाइनल में जब रोहित ने उसी अश्विन को नहीं खिलाया तो लोग रोहित की कप्तानी के पीछे उसी तरह से पड़ गए जैसे विराट की कैप्टेंसी के पीछे पड़े हुए हैं। खैर, 2019 वर्ल्ड कप के बाद सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। सबने सोचा इंडियन क्रिकेट का स्वर्णिम युग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जल्दी ही सारे सपने चकनाचूर हो गए क्योंकि गांगुली विराट को एज कैप्टन पसंद नहीं करते थे। और यह बात मैं नहीं, एक स्टिंग ऑपरेशन में खुद जावेद मियांदाद से आखिरी गेंद पर छक्का खाकर पूरे भारत की बेइज्जती कराने वाले और इंडियन चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने बताई थी। फिर क्या था, विराट बीसीसीआई में चल रही गंदी राजनीति का शिकार बन गए। विराट पर बीसीसीआई ने इंटरनली इतना दबाव बनाया कि विराट ने 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले ही वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इंडियन क्रिकेट में भूचाल आ गया क्योंकि सबको पता था विराट के कप्तान रहते ही बीसीसीआई अक्सर कहा करती हमारे पास रोहित शर्मा जैसा बैकअप कैप्टन मौजूद है। लिहाजा लोगों ने बीसीसीआई सचिव से सवाल पूछा, जिसका जवाब था कि हम इंडियन कैप्टनसी पर काफी समय से विचार करने लग रहे हैं। यार, एक कैप्टन पर इससे ज्यादा प्रेशर सिचुएशन क्या ही हो सकती है। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तो तब आ गया जब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से सेम क्वेश्चन पूछा गया तो गांगुली ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमने विराट को कप्तानी छोड़ने से मना किया था। बीसीसीआई के दो सबसे बड़े अधिकारियों के बयानों में काफी बड़ा फर्क था। एक तरफ जहां जयसाह कोहली को कप्तानी से जानबूझकर हटाने की बात करने लग रहे थे, तो दूसरी तरफ गांगुली ये तहजीब पेश कर रहे थे कि हमने विराट को कैप्टेंसी छोड़ने से मना किया था क्योंकि भारत में स्प्लिट कैप्टेंसी के रूल चलते नहीं है। गांगुली उस समय भूल चुके थे कि इंडियन वुमेन्स टीम में हरमनप्रीत और मिथाली राज दोनों में व्हाइट बॉल की स्प्लिट कैप्टेंसी ही मौजूद थी। अब आप ही अपना कमेंट लिखकर बता दो इसमें कौन गलत था और कौन सही। खैर, बीसीसीआई की पॉलिटिक्स का भंडाफोड़ तो तब हुआ जब विराट ने सबके सामने आकर दुनिया को बताया कि उनसे कभी किसी ने कप्तानी ना छोड़ने के लिए नहीं कहा। बीसीसीआई यही नहीं रुकी, T20 वर्ल्ड कप में धोनी को विराट का मेंटोर बनाकर भेज दिया, जो इससे पहले शायद ही इंडियन क्रिकेट में कभी हुआ होगा। बीसीसीआई तैयार खड़ी थी कि यदि विराट जीता तो धोनी को क्रेडिट मिलना तय है, लेकिन यदि विराट हारा तो उसकी वनडे कैप्टेंसी भी हथिया ली जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, विराट T20 वर्ल्ड कप भी हार गए। उस वक्त इंडियन क्रिकेट में लाचार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की किसी ने कोई बात नहीं की। सिर्फ एक बंदा अकेला खड़ा था सबके निशाने पर, नाम था विराट कोहली। विराट से नफरत करने वाले एजेंडा खोरों ने यह सवाल ही नहीं उठाया कि धोनी को मेंटोर बनाने का डिसीजन किसका था। किसका डिसीजन था विराट से जबरदस्ती अश्विन को T20 टीम में शामिल कराना। किसका डिसीजन था चोटिल हार्दिक पांड्या को गेंद ना फेंक पाने के बावजूद टीम में जगह बनाए रखने का। खैर, इस हार से खुश विराट के दुश्मनों ने विराट से इस बात की दलील देते हुए वनडे कप्तानी भी छीन ली कि विराट ने ना तो कभी आईसीसी ट्रॉफी जीती है और ना ही आईपीएल ट्रॉफी। विराट को बदकिस्मत कप्तान समझकर दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। 7 साल तक भारत की सेवा में जुटे रहे विराट को, जिसने बंद हो चुके टेस्ट क्रिकेट को अपनी कमिटमेंट के दम पर जीवित कर दिया था,
विराट की ब्रांड वैल्यू के दम पर ब्रॉडकास्टर्स से मनमर्जी पैसा सूलने वाली बीसीसीआई ने एक पल भी यह नहीं सोचा कि विराट ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। विराट को इस बात का गम शायद कभी नहीं था कि बीसीसीआई ने उनसे कप्तानी छीन ली, बल्कि उन्हें तो इस बात ने अंदर से रुला दिया था कि जिस देश की सेवा में मैं हर समय हाजिर रहा, उसी देश की मीडिया ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। उस देश के क्रिकेट बोर्ड ने मेरी कप्तानी को किसी भाव ना तौलते हुए टीम अनाउंसमेंट के दौरान आखिरी 2 मिनट में सिर्फ यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि विराट, अब आप वनडे टीम के कप्तान भी नहीं होंगे। हमने आपसे आगे जाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि हमारे देश में स्प्लिट कैप्टनसी नहीं चलती। बहरहाल ये वही एक क्रिकेटर था जिसने तेज गेंदबाजों की ऐसी फौज तैयार कर दी थी कि दुनिया थर्राती थी हमारे गेंदबाजों के एग्रेशन और पेस से। डरती थी टीमें भारतीय गेंदबाजों का सामना करने से। वनडे में इसी एक क्रिकेटर ने फील्डिंग के इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि बिना योयो टेस्ट पास किए किसी को टीम में एंट्री तक नहीं मिल पाती थी। जिस खिलाड़ी ने दुश्मन के घर में उनकी आंख में आंख डालकर लड़ना सिखाया था, जिसे देखकर आज हर एक बच्चा, हर एक युवा विराट कोहली बनना चाह रहा है। बाबर, शुभमन और यशस्वी जैसे प्लेयर्स जिसे अपना गुरु मानने लग रहे हैं। फिटनेस फ्रीक विराट ने अपनी एक लीग शीट तैयार कर रखी थी, जिसे बीसीसीआई और यहाँ के लोगों ने नजरअंदाज करने में कोई हिचक तक जाहिर नहीं की। लेकिन विराट ने सबके सामने आकर स्वीकार किया कि उनकी कप्तानी में उनसे कई गलतियां हुई और शायद आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाने के कारण ही उन्हें कप्तानी से बर्खास्त किया गया होगा। इतनी ऑनेस्टी से जवाब देना शायद ही किसी ने देखा होगा। खैर, विराट ने 50 टी20 मैचेस में से 32 टी20 मुकाबले जीते, तो वहीं 95 ओडीआईज में कप्तानी करते हुए 70% से ऊपर के विन परसेंटेज के साथ 65 मैचेस विराट ने जीते थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद विराट में कप्तानी की भूख बची नहीं थी, लिहाजा विराट ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी और टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने तक कोहली टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के चौथे सबसे सफल कप्तान बन चुके थे। लेकिन अब बात आईसीसी टूर्नामेंट्स की, जिस एक आधार पर विराट को घटिया कप्तान की नजर से देखा गया, जिस एक वजह से विराट को फेल्ड कैप्टन्स में गिना गया। मुझे नहीं पता खुद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अपने 6 साल की भारतीय कप्तानी में कौन सी आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। ब्रायन लारा जैसा महान बल्लेबाज भी तो कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीत नहीं पाया। विव रिचर्ड्स से महान बल्लेबाज की कोई कल्पना नहीं है, वो भी तो अपनी कप्तानी में कभी कोई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए। इसी तरह सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट, जयवर्धने संगकारा, जयसूर्या, ग्रेम स्मिथ, एबी डिविलियर्स, हैंसी क्रोनी, और यदि मैं गिनाने बैठा ना तो शायद ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। इनमें से किसी ने कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीती, तो क्या कभी किसी बोर्ड ने सीधा आकर ये कह दिया कि आप फेल्ड कैप्टन हैं? और तो और यदि बात करें माही की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि माही अपनी कप्तानी में आईसीसी टूर्नामेंट्स हारे नहीं थे। 2007 वर्ल्ड कप के बाद धोनी 2009 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों जीतने में नाकाम रहे थे। 2010 टी20 वर्ल्ड कप, 2012 टी20 वर्ल्ड कप, 2014 टी20 वर्ल्ड कप, 2015 और 2016 वर्ल्ड कप में भी माही को हार का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उस समय बीसीसीआई माही को 2011 वर्ल्ड कप की कप्तानी से हटाकर कोई दूसरा कैप्टन नियुक्त कर देती। धोनी ने अपने पूरे करियर में 8 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कप्तानी की, जिसमें से 5 में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ गया था। सोचिए, क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे अच्छा कप्तान भी ऐसा नहीं था कि आईसीसी टूर्नामेंट से हारा ना हो। लेकिन माही को छोड़कर इन सभी कप्तानों में से अच्छा रिकॉर्ड होने के बावजूद मुझे नहीं पता विराट को लोगों ने कैसे फेल्ड कैप्टन कहने की हिम्मत जुटा ली होगी। इतना ही नहीं, 2013 के बाद से धोनी, विराट और रोहित तीनों ही किसी आईसीसी ट्रॉफी को जीत नहीं सके, और तो और भारतीय महिला टीम को भी कई दुख भरी हारों का सामना करना पड़ गया है। लेकिन हम आईसीसी ट्रॉफी जीत नहीं पाए। हाँ, पर्सनल दुश्मनी की जहां तक बात है, तो विराट से गंभीर ही नहीं, कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स भी ना जाने किस बात की दुश्मनी मोल लिए बैठे रहे हैं, क्योंकि विराट ने इनसे कभी भी बात ही नहीं की। और जब विराट की इनसे कभी कोई बात ही नहीं हुई, तो फिर इनका कोई दुश्मन कैसे बन सकता है? पर हो सकता है रोज रात अपना एजेंडा चलाने वालों की यही खुन्नस हो कि आखिर विराट से हम बात करने लायक हैं कैसे नहीं, विराट हमें सीरियस लेता क्यों नहीं। हो सकता है विराट से इसी बात की दुश्मनी निभाई जा रही हो। विराट ने जब कप्तानी छोड़ी तो उन्होंने अपने सबसे करीब माही को बताया, और उनसे अधिक विश्वास शायद विराट को कभी किसी पर रहा ही नहीं। लेकिन एक बात तो तय है
कि विराट को कप्तानी से हटाने में रोहित का कभी कोई हाथ ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 2019 वर्ल्ड कप में पूरी जान लगा दी थी विराट को ट्रॉफी जिताने के लिए। उम्मीद है इस साल विराट भी रोहित के लिए किसी भी हद तक जाकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर लाएंगे और इस जनरेशन के दो सबसे बड़े बल्लेबाज एक साथ एक फ्रेम में उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खड़े होकर हम सभी को इमोशनल करने लग रहे होंगे। उस दिन सबको पता चल जाएगा क्या लीगेसी थी इन दो कोहिनूरों की, क्योंकि विराट ने रोहित को ऐसी टीम दी है जो कहीं भी जीतने का महत्व रखती है और रोहित एक सक्षम कप्तान है जो टीम को जिताना और चलाना दोनों जानते हैं। माही विराट और रोहित की जोड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।